नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और की तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर के 10 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे कि आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको करंट अफेयर और जीके जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, यानी कि फाल्कन 9 रॉकेट से यह लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर यूएसए से, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। नेतृत्व इसमें किया है इसाक मैन ने। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किसने की है। तो यह यूएसए के द्वारा घोषणा की गई है। हवा से लॉन्च होने वाला यह एक सेंसर है जो कि नेवी को मजबूत बनाएगा। हिंद महासागर में सबमरीन की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह खरीदा जाएगा यूएसए से। आज का तीसरा प्रश्न है। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है। तो यह इंडिया और ओमान के बीच प्रारंभ हुआ है। इंडिया और ओमान के बीच यह अभ्यास हुआ है। सेना के द्वारा इंडिया और ओमान के बीच अल नजार नामक अभ्यास होता है। नौसेना के द्वारा नसीम अल बहर अभ्यास होता है, याद रखेंगे। ओमान की राजधानी मस्कट है। आज का चौथा प्रश्न है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है। तो यह 12 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल साउथ साउथ हेल्पिंग डे। नॉर्थ नॉर्थ ये होता है विकसित देशों के बीच, साउथ साउथ होता है विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच होता है। आज का पांचवा क्वेश्चन है। लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। तो राइट आंसर है प्रशांति राम को दिया गया है लघु कहानी 9 यार्ड के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का छठा प्रश्न। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो इसमें सर्वप्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। टोटल 89 देश शामिल थे इस इंडेक्स में। सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ है जापान को, और इंडिया की बात की जाए तो 33 रैंक इंडिया को प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड के दावोस में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शीतकालीन बैठक होती है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO, WHO, ICO और WEF का हेडक्वार्टर भी स्थित है। साथ ही में आपको याद रखना है IUCN की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी, और इन दोनों संस्थाओं का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आज का सातवां क्वेश्चन है। खोजी गई ग्लोबा जीनस का 6वीं नई प्रजातियां डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है। तो यह अदरक की एक नई प्रजाति है। 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं दार्जिलिंग, मेघालय, मिजोरम और वेस्ट बंगाल में। नोट पॉइंट में याद रखेंगे। हाल ही में हल्दी की न्यू प्रजाति की खोज की गई है, जो कि नागालैंड से प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। IOC की स्थापना कब हुई थी, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने में स्थित है। आज का आठवां प्रश्न है। केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। तो इस योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है PM के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को बढ़ावा देने हेतु 2 वर्षों के लिए यह शुरू किया गया है। नोट पॉइंट में याद रखेंगे। फर्स्ट मिस AI
का खिताब किसे दिया गया है? तो फर्स्ट मिस एआई का ताज केंजा लिली को दिया गया है। नेशनल इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का नाम क्या है? मोइदम असम का यह 43वां यूनेस्को में शामिल हुआ है हेरिटेज के रूप में। आज का 9वां प्रश्न है, दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किससे है? तो यह वर्तमान में सीपीआईएम पार्टी से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वर्तमान में कुल 6 नेशनल पार्टी हैं, जिसमें कि सबसे लेटेस्ट पार्टी शामिल हुई है आम आदमी पार्टी। विश्व अंतरिक्ष दिवस के दिन विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रीज टोपी यह शुभंकर है पेरिस ओलंपिक का। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में चुमोकैदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है नागालैंड से, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।